ओम शांति। आज तारीख है 1 अगस्त 2025 और बाबा की बहुत ही मधुर सुंदर महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है मीठे बच्चे। यहीं से दिन बन जाता है। बाबा का ये शब्द अंदर तक समा जाता है। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बना। दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आपको फर्क इतना नहीं पड़ता है ना। आप अपने बच्चे को बार बार समझाते हैं। तो बाबा भी कहे, बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। एक एक कर्मेंद्रिय पवित्र बनाओ। एक एक कर्म पवित्र बनाओ। एक एक संकल्प, संबंध, एवरीथिंग पवित्र बनाओ। आज का प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद होती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले से तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है ना। 4 दिन से लगातार ये वाक्य आ रहा है, कर्मातीत। कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तभी इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। अर्थात बिना पावन बने पवित्र नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। गीत है आज का, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से। बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते, गुरु आदि करते। अब उन सबको तो छोड़ना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग तो छोड़ना पड़ता, क्योंकि वह कभी रास योग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे। मनुष्य मनुष्य को ना दे सके, परंतु इसके लिए सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है। क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप की ओर कोई दे ही ना सके। यह रास योग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके। हम्म? पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते। जहां भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते। यहाँ भी गौमुख है। बाबा ने कल भी याद किया था, गौमुख है ना, यहाँ भी गौमुख है। झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उसको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। हम्म? तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना दे अहंकार ही बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट लिखकर एरोप्लेन के द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, है ना।
बाबा का एक पॉइंट उठा लो, जैसे वो जो जिसकी नीड है, अब उनको नीड है शांति की, वो चाहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। तो बाबा कोई ने राय दी तो इनको इनाम मिलता रहता है ना, कि किसी ने पॉइंट निकाल के दिया उनको। अब वे शांति की स्थापना तो कर ना सके, है ना, राय ही दे सकते कि ऐसे स्थापना हो। शांति है ही, झूठी प्राइस देते रहते हैं, प्राइस भी झूठी बाबा कहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती, ऐसी तैयारी है बाबा कहते उनके पास, फॉर्म शादी सब तैयार है। लड़ाई तो कभी भी लग सकती, ऐसी तैयारी है। सिर्फ किसकी देरी है? तुम बच्चों की देरी। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, है ना, इसमें ही तो मेहनत है, कर्मातीत अवस्था को पाना, कर्म के अनुभवों से भी परे हो जाना। बात कहते हैं मामेकम याद करो, और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। मुझ एक को याद करो, है ना, मामेकम। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती है, यहाँ जरूर शांति रहेगी। परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उनका स्वर्ग में आना ही नहीं, तो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं। कल भी बाबा ने कहा था, सबका अपना अपना। संपूर्ण अवस्था है सबकी अपनी अपनी। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ब्राह्मण परिवार में भी बाबा के बहुत है जो श्रीमत को फॉलो नहीं कर सकते, पवित्र नहीं रह सकते, है ना। ऊंच से ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते कि तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, कहते हैं ना, सद्बुद्धि दे भगवान तुझको। अभी तुमको ईश्वर मत पर चलना चाहिए, अब बुद्धि दे रहे हैं तो चलना चाहिए। बाप कहते 63 जन्म तुमने विशेष सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात कर, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात ही नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सोतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे वो प्यारे, बाबा कहें हैं। लौकिक बाप भी सबूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उनको ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल ही नहीं सकेंगे। वह है भगत, भगत आत्माएं। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं ना, चंदा इकट्ठा करते, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे वो 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पण कहते हैं, वह तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं ना, तो ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर है। कोई साहूकार के जन्म में जन्म लेते तो कहते हैं ना अगले जन्म में बहुत दान पुण्य किए होंगे जो इतने बड़े घर में जन्म लिया, तब ये बना है। राजा भी बन सकते, परंतु वे तो है अल्पकाल काग विष्टा समान, है ना, चाहे कितना भी कोई टाटा बिरला है तो एक जन्म का। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते रहते हैं, उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है ना। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है दुशासन मुझे नंगन करते। अब भी अबलाएं कितना पुकारते हैं, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करते हैं। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ, है ना। बाबा को बहुत से याद करती हैं, अभी भी करती है, दिल से याद करती है, बाबा हमारे बंधन काटो। अब बाबा क्या कहे,
बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं। फिर 21 जन्म कभी नगन नहीं होंगे, वहां विकार तो होता ही नहीं। अंडरलाइन, 21 जन्म वहां नगन नहीं होंगे। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये है ही विना विशिष्ट वर्ल्ड। दूसरी बात आप समझाते, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, यह तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो, तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर फिर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसी ऐसी को तुमको लिखना चाहिए कि फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो, है ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताते जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5,000 वर्ष पहले मुआफिक, जैसे 5,000 साल पहले हुई थी वैसे ही होनी है। वहां एक भी आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही, है ना। कहा, सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंध आदि असुर थे, त्रेता में रावण था, है ना। देखते हैं ना जो ऑल रामायण महाभारत बनी हुई है, कैसे उसमें असुर दिखाते, युद्ध दिखाते। अब उनसे माथा कौन। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए, इस पढ़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल कल विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती, सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्म में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के तो पूरे 84 जन्म है ना। माना जन्म से लेकर विवाह तक श्री कृष्ण, और उसके बाद नारायण, तो वो जन्म कम हो गया, वो समय कम हो गया। श्री कृष्ण के तो पूरे 84 जन्म होते। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरा जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए। आज की मुरली ज्ञान युक्त मुरली, जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने को कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराओ कि कैसे बना जा सकता है, कैसे सोने का पात्र बनाया जा सकता है बुद्धि को। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब बाबा क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे, अब मामेकम ज्ञात। सेकंड, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो न सके, है ना। जब तक बुद्धि भी पवित्र ना हो तो ज्ञान की धारणा ना हो सके। शेरनी की दूध के लिए तो सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, है ना। पवित्रता की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है। उसमें अन्न मन जल अध्ययन समृद्धि सबकी पवित्रता चाहिए। इसको धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तभी तो धारणा होगी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती, ज्ञान खत्म हो जाता। माना अगर 2 साल से एक आत्म ज्ञान में चल रही या 10 साल से चल रही और वो विकार में गिरती, तो बाबा कहे सब खत्म, ज्ञान भी खत्म हो जाता। किसको कह ही ना सके कि भगवान वाच, काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा ही नहीं, है ना। जो अपवित्र हो जाएगा फिर उसका तीर नहीं लगेगा, वो फिर कुकड़ ज्ञानी हो जाएगा, सिर्फ बोलने वाला, है ना। कुकड़ू कुकड़ू मुर्गा जिसे करता है। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। अंडरलाइन, रोज पोता मेल रखो। अच्छा, पिछले जुलाई मंथ में बाबा ने कितनी मुरलियों में कहा चार्ट रखो, चार्ट रखो। 7 तारीख को भी बाबा ने कहा चार्ट रखो, 17 को भी कहा, 27 को, 28 को। आप मुरलियां उठा कर देखो, है ना। बाबा ने कहा चार्ट रखोगे तो नर से नारायण बनोगे। बाबा एक दिन का चार्ट नहीं देखने आता, बाबा इकट्ठा चार्ट नहीं देखेगा, हर दिन बाबा चार्ट चेक करेगा। फिर बाबा ने कहा चार्ट रखोगे तो पुरुषार्थ बढ़ेगा, है ना। आप
पिछली मुरलियों जुलाई में देखना बाबा ने कितनी बार कहा चार्ट रखो। तो आज 1 अगस्त और पहले ही दिन बाबा ने अलर्ट कर दिया, पोता मेल रखो। इस समय की बहुत बड़ी डिमांड है, इसी से ही पुरुषार्थ बढ़ेगा, कर्मातीत अवस्था आएगी, है ना। जो चाहते हैं आगे बढ़ना है ना, अपने ग्राफ को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, याद की यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, तो सो प्लीज 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 आज से अपना चार्ट रखना स्टार्ट करें। किसी भी रकम में आप दें। अगर आपकी स्टार्टिंग से हैबिट नहीं बन रही कि रात को ही देना है, तो दिन में थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट करें। रोज पोता मेल रखें। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज चलता है, इस पर जीत बाप बिगड़ कोई पहना ही न सके। किस पर? माया पर। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही तो हार है और भारत की ही जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को समझाते। बाबा, है ना, भारत ही इंसॉल्वेंट बना था, सॉल्वेंट बन रहा है। मुख्य है पवित्र होने की बात। सारी मुरली पवित्रता पर है। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि दिखाते हैं ना, महाभारत दिखाते हैं ना कैसे। ऐसे बात हो कैसे सकती है? उस समय जुआ, उस समय ऐसा, है ना। बाबा के ऐसा तो हो नहीं सकता। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? जुए वाली। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाबा आकर प्रवेश करके दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं बाबा। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। अंडरलाइन बाबा ने कहा, भल गृहस्थ व्यवहार में हो, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। वो कैसे बनेंगे? सबसे पहले दृष्टि, वृत्ति, भोजन सब पर ध्यान देंगे, है ना। बाबा से लंबे लंबे समय तक दृष्टि लेंगे, ताकि दृष्टि पवित्र हो जाए, कुदृष्टि आए ही नहीं। अंदर मन के अंदर अच्छे अच्छे से संकल्प चलेंगे, मन पवित्र हो जाएगा, कोई बुरा संकल्प आएगा नहीं, क्योंकि बाद में ही कर्म में आता है ना। तो सन्यासी तो कहते हैं, और अन्न और मन का गहरा संबंध है। जब आप सात्विक भोजन करेंगे, पवित्र हाथों से बना हुआ भोजन करेंगे, ब्राह्मण आत्मा का बना हुआ, तो क्या होगा? मन में बुरा संकल्प ही नहीं उठेगा, है ना। बीज अगर पकड़े तो अन्न की शुद्धता है। दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते। बाबा कहें गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं कि दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते, है ना। उनकी तो कहावत यही है, घास और फूस इकट्ठे नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं हुई, तो कैसे रहेंगे, है ना। पवित्र भी बाबा के कौन रह सकता है? जिसको प्राप्ति हो चुकी है। मिट्टी वही छोड़ेगा जिसको चॉकलेट मिल गई हो। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो, शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुल ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण होने की लाज रखो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। तो शिव बाबा कहते हैं हाँ भाई, इनकी दाढ़ी की लाज रख लो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो, है ना। बस एक ही जन्म की बात है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही तो मेहनत करते हो, दूसरा कोई स्वर्ग में आ ही नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, बाप सभी झंडों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं। हम्म जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। वहां तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, दिखता है सभी को। बाबा कहे मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना। और विक्रमाजीत कब बनते हैं? विक्रमी संवत, है ना। तो अभी चल रहा है, और विक्रमाजीत संवत कब होगा?
जब कृष्ण का जन्म होगा, माना सतयुग के बाद। तो अगर सतयुग में उसमें आना है, विक्रम को जीत वाले राज्य में आना है, तो याद की यात्रा को बढ़ाना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बात का मैसेज देते हो, मन मना भव। अच्छा, तो बाप दादा याद क्या दे रहे, लेनी है सबने? पूरे खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं बाबा की याद प्यार, है ना। जैसे चातक पक्षी बैठा है, ऐसे हम बैठे हैं बाबा की याद प्यार लेने के लिए। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, है ना। तो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाप दादा। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ रख। बुद्धि स्वच्छ रखनी है। बुद्धि स्वच्छ कैसे बनेगी? जब मन में अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे, जब अच्छा अच्छा कुछ अध्ययन करेंगे। सिर्फ उक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, धारण भी करना है। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेनी है। पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा, है ना। माना बुद्धि की में ज्ञान की धारणा करनी है, तो पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर चलना है और बाबा को सब कुछ समर्पित कर देना है। वरदान, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाली श्रेष्ठ धनवान समझदार भव, है ना। धनवान भी वही है, समझदार भी वही है, जो अपनी शक्तियों का सही यूज करे। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्ति को कार्य में लगाते उतना उनकी वह शक्ति या वृद्धि को प्राप्त होती। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आपके द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो। जमा हुई शक्ति के द्वारा सर्वात्माओं का भिखारीपन से, दुख शांति से मुक्त कर दो, बाबा कहे, है ना। आज का स्लोगन बहुत ही प्यारा, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो, तो माला माल बन जाएंगे। आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, तो आप क्या उन्हें फाड़ कर फेंकते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं? आप क्या ऐसे ही सड़क पर गिराते रहते हैं? कितना संभल कर यूज करते हैं? भल आपको पता है 2 पीढ़ी खा लेगी, इतना पैसा है, फिर भी संभाल कर रखते हैं अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। तो हमें अपने श्रेष्ठ संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाना, है ना। उधर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे की, है ना। तो हमें भी क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? जहाँ सबसे ज्यादा ब्याज प्राप्त हो। यही करते हैं ना सभी, चाहे कितना टाटा बिरला अमिताभ बच्चन कोई भी है, इन्वेस्टमेंट सब करते हैं। चाहे कितना भी पैसा है, किसी के पास हजारों करोड़ है, वो भी इन्वेस्ट करेगा, है ना। इंडिया भी इन्वेस्ट करता है, अमेरिका भी इन्वेस्ट करता है दूसरे देशों में कंपनी खोलकर। तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, बढ़ाना है। माना संकल्प तो जा ही रहे हैं, वेस्ट तो हो ही रहे हैं, पर कुछ संकल्प चुरा लेने हैं, उनको लिखना है, श्रेष्ठ संकल्पों की डायरी बनानी है और उस लॉकर में डाल देने हैं। इन्वेस्टमेंट, है ना। और वो संकल्प कैसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कुछ संकल्प हमें लिखने हैं सहयोग के ऊपर, वहां इन्वेस्टमेंट कर दो सहयोग करने के। मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं का सहयोग करने वाली आत्मा, सहयोगी आत्मा हूँ। मैं हर पल सहयोग करती हूँ, सहयोग को लेकर कुछ संकल्प
प्रेम पर लुटा दो, प्रेम स्वरूप बन जाओ, है ना। सबको प्रेम लुटा दो, बाबा की गोदी में प्रेम से बैठी हूँ, बाबा का सारा प्यार मेरे ऊपर आ रहा है। श्रेष्ठ संकल्प वो होते हैं जिसमें ना वर्ड यूज नहीं होता, जो व्यर्थ नहीं होता, जो कल्याणकारी होता है और जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होता। बस ये चार बातों का ही तो ध्यान रखना है। बाकी कोई भी श्रेष्ठ संकल्प उठा लो और अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दो। सहयोग पर कर दो, सेवा पर कर दो, शक्तियों पर कर दो, गुणों पे कर दो। इस किसी तरह से भी आप संकल्प, एक दिन आप सिर्फ प्रेम पर लिखे, एक दिन आनंद पर लिखे, मैं बाबा की गोद में बैठी आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सभी को आनंद देने वाली आत्मा हूँ, सभी को हर प्रकार से सेवा करने वाली आत्मा हूँ, है ना। ऐसी अलग अलग कुछ ना कुछ नवीनता नवीनता, फिर विश्व कल्याण को लेकर कर सकते हैं, सेवा के पॉइंट पर कर सकते हैं संकल्प। रोज के 11 संकल्प, बस 11 रुपए रोज के इकट्ठे करने हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, सच मानो 1 लाख मल्टीप्लाई होकर आपको मिलने वाले हैं ये संकल्प। इतनी भारी इन्वेस्टमेंट है, पर इस बैंक का किसी किसी को पता है, सबको नहीं पता है। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाए। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। उल्टी कंपटीशन नहीं करनी। पहले पहले तो आपने अपने पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है, लक्ष्य रखना है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है ना। पहले तो कंट्रोलिंग पावर, तभी तो ईश्वरीय सुख शांति में रह सकेंगे। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण ही है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी है, ऐसे कहती थी ना। भल जिसने गाली दी वो तो खुद अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बन गया। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा भी विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी, अपने को विक्रमों को भस्म करना है ना कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हो, दुखटाते आए हो। अब तो नॉलेज मिल रही है इन 5 विकारों को जीतो, है ना। अभी तक तो नॉलेज नहीं थी, अब तो मिल गई। विकारों का तो बड़ा प्रस्तार है, माना विस्तार है। बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, ये तो बड़ी भूल है। अपने को तो अब भूल बनाना है, बार बार भूल नहीं करनी। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये तो मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, चेक करना चाहिए, है ना। कि सामने वाला कुछ कह रहा है सिर्फ मेरी सहन शक्ति चेक कराने के लिए। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर आखिर तो फेल हो गया ना। 2 दिन से बर्दाश्त कर रहे थे, तीसरे दिन बोल पड़े तो फेल हो गए। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है गोया उनमें तो भूत प्रवेश होते हैं, भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। परंतु जो देवी सोल्स होती है ना, उनकी भाषा दैवी निकलती है। तो हम कैसा सारा दिन यूज करते हैं ना, बोलवानी चेक करो भूतों वाली या दैवी गुण वाली। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है, ये है ही सहज योग। तो परमात्म प्यार के अनुभवी बन जाओगे, बाबा कहे परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, है ना। आज अव्यक्त इशारे चेंज हो गए, महीना चेंज हो गया। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इस अनुभव से फिर सहज योगी बन उड़ते चलेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन, उड़ने वाले कभी धरने के आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच जाएगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। ओम शांति।
सभी को ओम शांति।